रह करके मिल्लत के लिए, कौम के लिए और समाज के लिए अपनी आवाज बुलंद करता है। मैंने पीछे एक मीटिंग में ये बात कही थी कि अगर असेंबली में आपने चुन करके भेजा तो माहौल से मुतासिर होकर के हमने सर से टोपी नहीं उतारी, हमने अपनी दाढ़ी छोटी नहीं की, हमने अपना कुर्ता नहीं छोटा किया, हम पैंट और शर्ट पहन करके असेंबली में नहीं गए। अपनी मजहबी और मिली शनाख्त के साथ। और आपको अगर मैं बताऊं तो आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा कि जब विधान भवन में और मंत्रालय में मैं अपने साथियों के साथ चलता हूं तो सब नजर उठा करके। अस्सलाम वालेकुम। और दोस्त? बस बढ़िया, आपको सुनाओ। अपना एकदम मस्त हो। साहब के लिए कुछ बोलेंगे? सेवा पीछे ही है साहब तुम्हारे। पतंग को 2024 दूसरा कुछ नहीं बोलना चाहिए बस। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह साहब के साथ इंशाअल्लाह। बोल ओडी यार तोरी ओट आवा थी तो कहाँ पे देवे? मुफ्ती साहब कोट देवे। अरे पतंग पे देवे की? अबे यार मुफ्ती साहब के हमरा आज के अपने घरों तक पहुंच रहे हैं और यही अपील, यही गुजारिश, यही इल्तिजा कर रहे हैं कि 20 नवंबर के होने वाले असेंबली चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामजद उम्मीदवार हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को अपना कीमती और दोस्तों, मंजर आम पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है इस्लामपुरा मालेगांव शहर का है। मालेगांव शहर इस्लामपुरे की गली गली, घर घर और डोर टू डोर जाकर मुफ्ती साहब ने विज़िट किया। डोर टू डोर जाकर विज़िट करने के बाद हर एक से मिला और मुलाकात करने के बाद आने वाली इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए, आने वाले इलेक्शन में जो पोलिंग होने वाली है उसके ताल्लुक़ से वोट मांगने के लिए घर घर जाकर बच्चे, बूढ़े, जवान हर एक से इल्तिजा की, अपील की, गुजारिश की कि हमें वोट दो और फिर से उनको एमएलए बनाने के लिए कोशिश में वो खुद लगे हुए हैं कि एमएलए बन जाए। मालेगांव शहर की एक ख़ास बात है कि हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को हर घर से ऐसी मोहब्बत मिलती है कि देखने लायक होती है। कहीं ऐसा कोई घर नहीं खाली गया हमने देखा जहां उनका इस तरीके से इस्तकबाल नहीं किया गया हो, जहां फूल हार ना किया गया हो, जहां चाय पान के लिए उनको बैठाया ना गया हो। ऐसे बहुत सारे हजरात हैं जो चाहते हैं कि हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब लगे एक ही मिनट के लिए उनके घर पर आए और बैठे और खाली चले जाए। इतनी ख्वाहिश रखते हैं हज़रत के लिए कि वो आए, मुलाकात करे, मुसाफा करे और चले जाए। मालेगांव शहर के जो चाहते हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो MIM से उम्मीदवारी कर रहे हैं, मालेगांव शहर के अंदर आने वाले अक्टूबर को 20 तारीख को पोलिंग होने वाली है और 23 को रिज़ल्ट आने वाला है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मालेगांव शहर के अंदर ये कहना चाहिए कि पिछली टर्म में भी एमएलए रहे और इस बार भी शहरियान का कहना है और सोशल मीडिया के ग्राफ के हिसाब से आज सोशल मीडिया पे जो ग्राफ बना हुआ है इनका गूगल इंजन का कहना है कि मुफ्ती इस्माइल नाम से जितनी वीडियो और जितने कहना चाहिए तहरीरें अपलोड होती है और अपडेट होती है और किसी की नहीं होती जितनी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के नामों से होती है। अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहते हो तो गूगल पर जाए और सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इनके ताल्लुक़ से कितना ज़्यादा लोग जो है तो तहरीरें लिखते हैं, वीडियो चलाते हैं, इनकी न्यूज़ बताते हैं। हत्ता कि इंटरनेशनल पैमाने पर हर चैनल वाला भी इनकी न्यूज़ बनाता है। इनकी न्यूज़ इस तरीके से चलाता है कि मालेगांव शहर में रहते हुए पूरे भारत देश के अमन व अमान के लिए दुआ करते हैं, पूरे देश की भलाई के लिए दुआ करते हैं, देश की तरक्की के लिए दुआ करते हैं, देश को एकजुट होने के लिए दुआ करते हैं। ये बड़ी बात है मालेगांव शहर के अंदर कि हमारे शहर के अंदर इतना बड़ा रहनुमा जो हमारे और अपने बीच है और खिदमत दे रहा है और जब तक के इनका कहना है कि जब तक के इनकी हयाती है तब तक के ये शहर के लिए खिदमत देते रहेंगे।
रहेंगे। शहर के लिए देखिए किस तरीके से ऐसे ऊपर नीचे रहने वालों के भी पास जाकर मिल रहे हैं, शहर के अंदर ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो इनसे मिलने के लिए बेताब और बेचैन रहते हैं। 1 ही मिनट दे रहे हैं, कहीं 2 मिनट दे रहे हैं, कहीं अगर ज़्यादा लोग हैं तो 2-4 मिनट रुक जा रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो इलेक्शन की तारीख कम है, टाइम कम है। तारीख जो है अगले महीने की 20 तारीख को पोलिंग होने वाली है और फिलहाल आज 21-22 तारीख हो चुकी है। इन्हें इनके लग 28 से 25 दिन बचा है। इतने वक्तों में इनको प्रचार भी करना है, लोगों को समझाना भी है। और दूसरी एक बात बताता चलूँ दोस्तों कि यहाँ मालेगांव शहर के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है तो इनको चाय पान और नाश्ता पानी के लिए रोकते हैं और इजहार करते हैं कि यार आप हमारे घर आए हो तो कुछ न कुछ इन्हें कहना चाहिए कि चाय पान करके जाए। अब हज़रत की एक तकालीफ ये है कि हज़रत को जो है तो शुगर की बीमारी है, वो ज़्यादातर जो है तो इस सब चीज़ों से परहेज़ करते हैं, लेकिन लोगों का दिल रखने के लिए वो अपनी बीमारी को नहीं देखते और लोगों का दिल रखने के लिए उनके घर बैठते हैं और उनके लिए चाय पान नोश फरमाते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। हर एक घर पर इस तरीके का मामूल हो रहा है। ऐसे तो मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोग अगर इस बात को जानते हो और समझदारी का इजहार करते हो तो थोड़ा सा परहेज़ करें, क्योंकि हमारे साहब को जो है अभी बहुत मेहनत करना है। इस साल चुन कर आने के बाद अगले 5 साल मेहनत करना है। उस बिना पर मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मालेगांव शहर में हर कोई जो है तो इनके लिए दुआ करता है, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े हर कोई दुआ करता है कि अल्लाह ताला हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की ईमानदारी को देखते हुए, उनकी नुमाइंदगी को देखते हुए ये दुआ करता है कि अल्लाह ताला हमारे शहर को ऐसे ही रहनुमा दे ताकि मालेगांव शहर के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार आए और मालेगांव शहर जो है तो एक दुल्हन की तरह कहलाए। मालेगांव शहर जिस तरीके से मालेगांव में कहने वाले लोग कहते हैं कि मस्जिद मीनारों का शहर है, एक अच्छाई और एक बुराई का मामला है। इस इलेक्शन को जो मुद्दा बनाया गया है कि अच्छाई और बुराई की जंग बनाई गई है। अच्छाई और बुराई की जो जंग बनाई गई है, इसके अंदर शहरियान को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। शहरियान खुद जानते हैं मालेगांव शहर में कौन क्या अमल कर रहा है और कौन किस तर्ज़ों पर इलेक्शन लड़ रहा है। हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के ताल्लुक़ से अगर बातें करूं तो इनके ताल्लुक़ से तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। शहरियान को इस बात का पता है कि मालेगांव शहर के अंदर इनके चाहने वाले जो है दिल से चाहते हैं और इनसे जब मिलते हैं तो खुलूस से मिलते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं भी इनसे मुलाकात करूं। हत्ता कि मैंने देखा कि बैरून शहर से भी लोग आते हैं मुलाकात करने के लिए, तो ऐसा होता है कि कभी कभी उनके इंतज़ार में घंटों इंतज़ार करते हैं कि अब आएंगे तो हम मुलाकात करके ही जाएंगे। ऐसा भी होता है कि वक्तों का पता नहीं रहता है और बैरून शहर से लोग मिलने आ जाते हैं और घंटों घंटों इंतज़ार करते हैं और मुलाकात करने के बाद चले जाते हैं। आज जिस तरीके से हमारे शहर के अंदर जगह जगह घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। शहरियान को चाहिए कि इस वीडियो के ज़रिए देख ले कि हमारे हज़रत जो है तो आपके घर भी आएंगे और ज़रूर आपसे वोट मांगेंगे और आपका भी काम है कि हमारे हज़रत के लिए जो है तो वोट दे। वोट इस तरीके से दे कि मालेगांव शहर के अंदर एक रिकॉर्ड ऐसा बन जाए जैसे गुज़श्ता इलेक्शन में शोभाताई बच्चों का रिकॉर्ड बन गया। मालेगांव शहर की वोट एक तरफा गिरी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में इसका चर्चा हुआ। इस बार भी मेरी दुआ है, मैं शहरियान से उम्मीद करता हूं कि इस बार भी इस तरीके से ही वोट गिरे कि पूरे हिंदुस्तान में फिर से एक बार ऐसा चर्चा हो जाए कि लोग ये इस बात को कहे कि वाकई मालेगांव शहर वाले एकजुट होकर वोट गिराते हैं। मालेगांव शहर की तारीफ़ जो है तो यूँ ही नहीं होती। मालेगांव शहर की तारीफ़ सिर्फ वो हमारे भारत देश पूरता नहीं होती बल्कि पूरी दुनिया में होती है, कई विदेशों में भी होती है, कई जगह इसका रिकॉर्ड भी चेक करते हैं। और मालेगांव शहर की ख़ास बात बताऊं कि जब एक होता है तो शोभाताई बच्चों जैसी एक खासदार को जिता देता है और अलग-अलग होता है तो फिर किसी की नहीं सुनता। ये बात सच है और ये बात मानने वाली भी है। दोस्तों, मालेगांव शहर के अंदर जो बातें मैं आपको बताया कि वोटिंग के हिसाब से, जैसे कि शोभाताई बच्चों की बात जिक्र की, वहीं पर मालेगांव शहर के अलावा MIM के अलावा दीगर पार्टियां भी जो उम्मीदवारी कर रही है उनका भी अच्छा खासा रुझान है और अच्छा खासा रिस्पेक्ट है लोगों से और लोग उनके लिए भी जो है तो मेहनत कर रहे हैं। हर कोई इलेक्शन में मेहनत करता है और उम्मीद ये करता है कि मैं भी चुन कर आ जाऊं और
उम्मीदवारी करूं, लेकिन शहरियान को जो जिसको पसंद करते हैं उसको ही मौका देते हैं और जिसको मैं समझता हूं नहीं पसंद करते उसको मौका नहीं देते। क्योंकि गुज़श्ता इलेक्शन में सोबताई बच्चों के इलेक्शन में ये ज़ाहिर हो चुका। ये ज़ाहिर होने की शक्ल में मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को जो उम्मीदवारी मिल रही है, इसके अंदर गुज़श्ता जो टर्म में वोट मिली थी उसके बाद अगर आज इस टर्म में देखा जाए तो मेरी उम्मीद है, मेरे रिसर्च और मेरे मालूमात के मुताबिक उस टर्म और इस टर्म के हिसाब से मैं समझता हूं कि 50,000 से ज़ायद वोट से आगे रहेंगे। और दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कामयाब कराए। ये हमारे शहर मालेगांव के जमील क्रांति साहब है, उनके घर पे विज़िट किया इन्होंने और यहाँ से फिर आगे बढ़ गए। आप वापस ना आए, आप एक चैलेंज बनकर उसके सामने खड़े हो जाएं कि ये मेरा आधार कार्ड है और वोटर के अंदर मेरा नाम है, मैंने वोट नहीं दी है, किसी ने बोगस वोट डाली है, मैं वोट देना चाहता हूं और उसको वोट डलवाना पड़ेगा। आप वापस मत आना, आप वापस मत आना, आपका हक है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये हक आपको दिया गया है। हम तो इसके सद्देबात के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपको वापस नहीं आना है, आपको वोट देना है। इनके साथ जो लोग होते हैं वो लोग गैर कानूनी हथियार लेकर के साथ में चलते। मैंने इससे पहले भी पुलिस डिपार्टमेंट को इस बारे में खबरदार किया कि आप उनके साथ, उनके आगे पीछे रहने वालों की चेकिंग करें। उनके पास आपको हथियार मिलेगा। और आपको मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आपके साथ, हमारे साथ किसी तरह की कोई ज्यादती हुई और हम पर अटैक हुआ, आप पर अटैक हुआ और पब्लिक में अटैक करने वालों को पकड़ करके अगर जवाबी कार्रवाई की तो उसकी जिम्मेदार डिपार्टमेंट होगी। हम बार बार ये बात कहना चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अगर इन लोग डिपार्टमेंट ने इस बात को नोट नहीं किया और इस तरह की कोई घटना घटी कि पब्लिक ने ऐसे लोगों को मारा और रवाना कर दिया, तो पुलिस डिपार्टमेंट उसके जिम्मेदार होगी। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज शहर में एक बहुत बड़ा तबका जुल्म के खिलाफ और गुंडागर्दी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हालात मुश्किल जरूर हैं, हालात मुश्किल जरूर हैं। डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने जो बात कही कि आप मुफ्ती इस्माइल का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, आप यूनुस ईसा खानवादे का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अपने शहर के लिए लड़ रहे हैं, शहर की तहजीब के लिए लड़ रहे हैं, अपने नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज रहे उसके लिए लड़ रहे हैं। अच्छाई का गलबा हो और बुराई मिटे, आप इसके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम में का हर शख्स जिम्मेदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, कि तुममें से जो शख्स बुराई को देखे तो पहला दर्जा ईमान का यह है कि उसको ताकत से रोके। फइलन यस्तती फबिलिसानी, और अगर ताकत से नहीं रोक सकता तो फिर उसको अपनी जुबान से रोके, यानी बुराई होने का ऐलान करे कि ये गलत है। और अगर जुबान से भी आप नहीं उस बुराई को रोकना चाहते हैं लेकिन आप उसको दिल में बुरा समझ रहे हैं, तो ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। और आज शहर ईमान के सबसे कमजोर दर्जे पर है कि दिल में तो उनको बुरा समझ रहा है लेकिन जुबान से बुरा नहीं कह रहा है, ताकत से बुराई को रोकने के लिए आगे नहीं आ रहा है। हमको ईमान का पहला दर्जा इख्तियार करना होगा। और ये जालिम लोग बहुत बुज़दिल होते, सुखी देते। मैंने हमेशा ये बात कही। हमारे स्टेज पर लुकमान अतीक कमाल का भतीजा ये बैठा है, थोड़ा हाथ दे, आप देख लो, ये कोई अब्दुल मालिक जैसा नहीं है,
कद्दावर और तनवर ऐसा नहीं है, हल्का फुल्का कद कम है, जिस्म अकेरा है। लेकिन जब पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में खालिद हाजी ने धमकी दी कि इलेक्शन के बाद तेरा हाथ पांव तोड़ देंगे, तो इसने कहा अगर हिम्मत है तो यहीं चल, अभी तोड़ करके। एक जुमला कहना था, तुम दबा लिए, पीछे हट गए। उनके साथ जितने लोग थे वो सब उसका चेहरा देखने लग गए। आप अगर जुल्म बर्दाश्त करोगे तो आपके साथ जुल्म किया जाता रहेगा, और अगर जुल्म के खिलाफ आप खड़े हो गए तो आप यकीन मानो आपके सामने कोई ऐसा गुंडा दादागिरी करने वाला टिकेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप डरे ना, बिना खौफ व खतर के आप अपना हक इस्तेमाल करें वोट देने का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने 5 साल मुकम्मल होने पर मेरी कारकर्दगी से मुतमईन होकर के उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आज खुद मेरे टिकट का ऐलान किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी माजिद हाजी जो है मेरा एडी फार्म यानी टिकट लेकर के आ गए हैं, और इंशाअल्लाह हम 2-4 दिनों के अंदर अपना फॉर्म दाखिल करेंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, वक्त मेरे पास कम रहा, ये मेरे पास लिस्ट है जिसमें तकरीबन वार्ड नंबर 17 और इसके आसपास हमने तकरीबन 15 करोड़ 76 लाख रुपए का काम किया है, जिसमें से कुछ काम हो चुके हैं और ज्यादा काम होने बाकी है, जिसमें खास तौर पर नोमानी ब्रिज है, और तकरीबन 4, 5, 6 मकामात पर हमारी माओ और बहनों के लिए संडास बनना, 20-20 फीट की संडास बनना बाकी है। हमने वादा किया था अपनी माओ और बहनों से कि हम आपके लिए संडास बनवा करके देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह रमजू मिंबर की कोशिश रही, साजिद मिंबर की कोशिश रही, कारपोरेशन से हमने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये का बजट डलवाया है, और ये संडास अनकरीब इंशाअल्लाह बनेगी। मैं आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप इस जलसे में तशरीफ लाए, लेकिन हालात को समझ करके आपको इलेक्शन पूरी ताकत के साथ लड़ना है, और आपने अगर इसे अपना इलेक्शन समझ लिया तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी और इज्जत अता करेगा। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जुमा के दिन सैलानी चौक पर जलसा होगा, आप सभी हजरात से शिरकत की गुजारिश है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता।